लेट u इक्वल टू 2z प्लस आई अपॉन z माइनस के आई। क्या गिवन है? u इक्वल टू 2z प्लस आई अपॉन z माइनस के आई। z माइनस के z कितना है? z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई and k is greater than 0. If the curve represented by real part of u plus कर्व हमारे पास क्या है? रियल पार्ट ऑफ u प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ u इक्वल टू 1 intersect the y-axis at points P and Q where PQ is equal to 5 then the value of K is। सबसे पहले इसको देखते हैं। U इक्वल टू क्या है? 2z प्लस आई अपॉन जेड माइनस के आई। हम क्या करेंगे? वी विल पुट द वैल्यू ऑफ जेड। जेड कितना है? x प्लस आई वाई। तो दिस इम्प्लाइज U इक्वल टू 2x प्लस आई वाई प्लस आई अपॉन x माइनस आई वाई। जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, सॉरी एक्स प्लस आई वाई माइनस के। हमको गिवन है रियल पार्ट ऑफ यू प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ यू इक्वल टू 1, यानी वी हैव टू फाइंड द रियल पार्ट ऑफ यू एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ यू। फॉर दिस वी विल यू इक्वल टू 2x प्लस 2x प्लस आई टाइम्स 2y प्लस 1, आई टाइम्स 2y प्लस 1 अपॉन डिनोमिनेटर में कितना आएगा? x प्लस आई y minus k. From here we will see u is equal to, इसके कॉन्जुगेट से इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आ जाएगा? देखिए इसको हमने सही किया, अब इसके कॉन्जुगेट से यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x माइनस आई वाई माइनस के अपॉन एक्स माइनस आई वाई माइनस के से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे डिनोमिनेटर देखिए कितना हो जाएगा? a प्लस बी ए माइनस बी। इसका मतलब हो जाएगा जो डिनोमिनेटर हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर। देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी का, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस आई इंटू 2x वाई माइनस के फिर प्लस आई इंटू, इसको इससे करेंगे तो x 2y प्लस 1 और इसको इससे करेंगे तो i और i, ये आई स्क्वायर हो जाएगा और माइनस हो जाएगा तो माइनस आई स्क्वायर कितना? 2y प्लस 1 प्लस 1 और क्या है? y माइनस के। नाउ अगेन दिस विल कम u इक्वल टू रियल पार्ट एक तरफ ले आते हैं। देखिए क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर का मतलब -1 तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। यहाँ से आई स्क्वायर -1 हो जाएगा तो प्लस y माइनस के
2y प्लस 1 कितना हो जाएगा 2y प्लस 1, 2y प्लस 1 इमेजिनरी पार्ट प्लस आई लिखते हैं ये वाला x 2y प्लस 1 x इंटू 2y प्लस 1 और माइनस 2x y माइनस k y माइनस k अपॉन यहाँ पे देखिए आई स्क्वायर कितना हो जाएगा -1 तो दिस विल कम एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर। हमने क्या यूज़ किया हमने यूज़ किया आई स्क्वायर इक्वल टू -1। इसको हम थोड़ा और अच्छे से लिख सकते हैं तो u इक्वल टू देखिए रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में ब्रेक करना है तो रियल पार्ट कितना हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर प्लस वाई माइनस के 2y प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा वाई माइनस के का होल स्क्वायर प्लस आई टाइम्स ब्रैकेट में x 2y प्लस 1 माइनस 2x y माइनस के अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर। ठीक अब देखिए हमको क्या गिवन है हमको गिवन है रियल पार्ट ऑफ u प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ u इक्वल टू 1 वो गिवन है। तो रियल पार्ट ऑफ u कितना है ये हमारा है रियल पार्ट ऑफ u ये पूरा कितना है ये रियल पार्ट ऑफ u है और ये क्या है इमेजिनरी पार्ट ऑफ u है तो हम वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ बंद करते हैं रियल पार्ट ऑफ u ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस वाई माइनस के 2y प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट कितना है देखिए ये वाला जो हिस्सा है ये यहाँ से लगा के ये पूरा और ये आई के साथ वाला वो क्या है इमेजिनरी पार्ट है तो ये हो जाएगा x 2y प्लस 1 माइनस 2x y माइनस a अपॉन में कितना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से देखिए दोनों का डिनोमिनेटर क्या है सेम है ये उधर चला जाएगा तो यहाँ पे क्या करते हैं हम इसको लिखते हैं दिस इम्प्लाइज दैट 2x स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर 2y प्लस 1 प्लस x 2y प्लस 1 माइनस 2x y माइनस के इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन आ गया जो हमको गिवन है इससे रियल पार्ट ऑफ u प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ u इक्वल टू 1। यहाँ से हमारे पास क्या आया ये रिलेशन आया। अब क्या कह रहा है ये जो रिलेशन है अगर इसको हम 1 मान लें क्या मान लें इक्वेशन 1 मान लें तो कह रहा है कि इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस एट द पॉइंट p एंड q। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इक्वेशन 1 बिकॉज इट इज गिवन इक्वेशन 1 मतलब ये वाला जो है इससे जो भी आएगा वो इंटरसेक्ट करता है वाई एक्सिस को एट p एंड q। इक्वेशन 1 इंटरसेक्ट्स
y एक्सिस एट p एंड q। तो p एंड q कैसे आएगा? पुट x इक्वल टू 0 इन 1, क्योंकि देखिए y एक्सिस पे कभी भी y एक्सिस है, मान लेते हैं ये हमारा y एक्सिस है, तो y एक्सिस पे x का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। तो x को 0 पुट कर दीजिए इन 1 में, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x को 0 पुट कर देना, तो ये हो गया 0 प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर, नॉट y माइनस के का होल स्क्वायर, इट इज़ ओनली y माइनस के। यहाँ से देखिए स्क्वायर तो नीचे है, क्या है? y माइनस, यहाँ भी इसको सही कर लेते हैं, क्या है? सिर्फ y माइनस के, यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, ये y माइनस के है, सिर्फ नीचे है y माइनस के का होल स्क्वायर, y माइनस के 2y प्लस 1 प्लस x को हमको क्या पुट करना है? 0 पुट करना है, तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, प्लस 0 माइनस 0 इक्वल टू 0 प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर आ गया। तो आगे बढ़ाएं, ये कितना आ जाएगा? देखिए y माइनस के 2y प्लस 1, इसको इधर ले आते हैं, y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, y माइनस के कॉमन ले सकते हैं, दिख रहा है, तो ये आ जाएगा 2y प्लस 1 माइनस वाई प्लस के इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए क्या आया, यहाँ से आया हमारे पास y माइनस के, और यहाँ से आ गया y प्लस 1 प्लस के इक्वल टू 0। तो देखिए y का दो वैल्यू आया, y का कितना वैल्यू आया? दो वैल्यू आया, एक आया y इक्वल टू के एंड दूसरा है y इक्वल टू माइनस 1 माइनस के। तो दो वैल्यू क्यों आया? क्योंकि एक तो कह रहा है कि इक्वेशन 1 इंटरसेक्ट द y एक्सिस एट p एंड q, तो y एक्सिस पे दो वैल्यू आया, तो एक p जो होगा, किसी एक को p ले सकते हैं, वो आएगा 0 कमा y, लेट p इक्वल टू 0 कमा y एंड q इक्वल टू 0 कमा माइनस 1 माइनस के, नॉट 0 कमा वाई, इसको क्या ले लें? 0 कमा के, क्योंकि y का दो वैल्यू है, एक आएगा 0 कमा y1 और 0 कमा y2, तो y का दो वैल्यू है, तो एक 0 कमा के हो जाएगा, एक 0 कमा 1 माइनस के हो जाएगा। तो क्या करते हैं? 0 कमा के कर देते हैं, 0 कमा के एंड 0 कमा माइनस 0 कमा माइनस 1 माइनस के। अब पी क्यू कितना दिया है? पी क्यू इक्वल टू ऑल्सो गिवन पी क्यू इक्वल टू 5, तो दिस इम्प्लाइज दैट पी क्यू देखिए कितना आ जाएगा, एक्स तो 0 है, और ये वाई एक्सिस पे दो पॉइंट है, एक में से दूसरे को घटा दीजिए तो ये पी क्यू आ जाएगा। तो क्या करते हैं, तो डिस्टेंस है तो के में से क्या कर देते हैं? माइनस 1 माइनस के को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इक्वल टू कितना आ गया? 5। यहाँ से हमारे पास आ गया 2k प्लस 1 मॉड का 5 आ गया, चूंकि डिस्टेंस है तो उसको मॉड लगा के लेना है हमेशा पॉजिटिव। ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान देनी है, नहीं तो आंसर क्या होता है कभी कभी गलत आ जाए। 2k प्लस 1 इक्वल टू प्लस माइनस 5, दिस इम्प्लाइज दैट 2k इक्वल टू प्लस माइनस 5 माइनस 1, दिस इम्प्लाइज 2k इक्वल टू, देखिए प्लस लेंगे तो 4 आएगा, माइनस लेंगे तो माइनस 6 आएगा, तो दिस इम्प्लाइज दैट k इक्वल टू 2 एंड k इक्वल टू माइनस 3। लेकिन एक चीज़ और देखिए, हमको गिवन है, क्या गिवन है? k इज ग्रेटर देन 0, तो दिस विल बी k इज ग्रेटर देन 0, k क्या है? तो -3 will be rejected, this implies that k is equal to
Which option is correct? Option 4 is correct.